नमस्कार भैया। 1 साल हो गया वेट करते करते सभी को, मैं खुद बहुत परेशान हूँ। बजट पर अभी भी हम लोगों की फाइट चल रही है। फाइट इन द सेंस लिटरली फाइट के लेवल तक चीज़ें चल रही हैं। मैं चाहता हूँ कि भैया मतलब जो है कि परफेक्शन मिले, लेकिन बजट जो है वो 1% भी नहीं बढ़ना चाहिए। और गोयनका जी कहते हैं कि नहीं भाई, परफेक्शन का प्राइस होता है। तो अब मैं कैसे समझाऊं कि मतलब परफेक्शन का प्राइस होता है, लेकिन मैं कुछ चार्ज नहीं कर रहा। लेकिन उनका कहना है कि लेकिन जो मटेरियल है, जो चीज़ें हम यूज़ करते हैं, उनका एक पैसा होता है, उसकी एक वैल्यू होती है। उसको हम खर्च लगा रहे हैं सामान को, तो उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। बहुत सारी चीज़ों के ऊपर चर्चा होने वाली है आज। मेरी डिमांड शुरू से बहुत ही सिंपल सी थी कि मतलब हम बेस्ट क्वालिटी की चीज़ें हम अपने टावर स्पीकर में जो है वो डालें, बिना उसका मतलब कोई भी कॉस्ट बढ़ाए हुआ। जो मतलब स्टार्टिंग में हम लोगों ने एक टेंटेटिव अमाउंट फिक्स किया था, लगभग इतने प्राइस के आसपास आना चाहिए। तो वो जो बजट की बात हुई थी, जो प्राइस की बात हुई थी, मैं चाह रहा था कि एकदम उस पर ही लॉक हो जाएं चीज़ें, बट क्वालिटी में कहीं कोई कमी ना आए। और जैसे जैसे हम लोग प्रोग्रेस कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पर जो प्रॉब्लम्स और जो डिफिकल्टीज जितनी भी तरीके की हम लोग फेस कर रहे हैं, वो तो एक नेक्स्ट लेवल की चीज़ है ही है। बट वहाँ पर क्या होता है कि हर चीज़ में मुझे परफेक्शन की आदत है कि मतलब बिना परफेक्शन मेरा काम होता नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे आपको रख रही दिख रही हैं। कुछ इनका मतलब जब भी मैं भी अपनी इस स्पीकर बनाने वाली दुनिया में जितने भी लोगों से मैं मिला हूँ, जानता हूँ जिन लोगों को, जब भी उन लोगों से डिस्कशन हुआ है, तो वो छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के उन लोगों के लिए कुछ ऐसा होता है कि हाँ, चीज़ अच्छी है, इंपॉर्टेंट है, बट फिर बजट को लेकर के ये होता है कि सामने वाला पैसे देने को तैयार नहीं होता है, और ये हम लोग कैसे उसे यूज़ करें, तो हम लोग फिर नहीं यूज़ करते। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। जैसे कि यहाँ पर ये अपना शोल्डर वायर यहाँ पे एक रखा, आपको दिख रहा होगा ये। तो ये मैंने स्पेशली ज़िद करके उनको बोला कि नहीं, हमको सिल्वर वाला ही चाहिए, जिसमें सिल्वर हो, मुझे वही चाहिए क्रॉसओवर में डालने के लिए। फिर जो ये स्पीकर बाइंडिंग पोस्ट होते हैं, तो रेगुलर वाले जो प्लास्टिक वाले आते हैं, उनमें जो हम लगाते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मेटल होता है और प्लास्टिक होता है। उसकी वजह से उसको हमको टेप वगैरह लगाकर उसको सॉकेट को फिक्स करना होता है। एयर लीकेज के चांसेस होते हैं। जैसे कि यहाँ ये स्पीकर बाइंडिंग पोस्ट है, तो ये मैंने इनसे स्पेशली रिक्वेस्ट की कि नहीं, मुझे यही वाले चाहिए। ये क्या है कि सीधा एक होल किया पीछे स्पीकर के, और उसमें इनको डाला अंदर और इन्हें लॉक कर दिया, बस। और कोई हवा लीकेज, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कुछ नहीं। और इसमें कहीं पर भी कुछ भी मेटल कोई और यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ प्योर कॉपर है। इसका नट हो या इसका पूरा जो भी है, सब कुछ प्योर कॉपर है एकदम, वो भी हाई क्वालिटी, हाई ग्रेड का। तो बेसिकली कहने का मतलब ये, अगर हम लोग यहाँ से वायर कनेक्ट करेंगे अपनी, और जो अंदर जाएगी, तो पूरा एकदम जितना करंट जाना चाहिए एग्जैक्टली, मतलब एकदम क्लीनेस्ट पॉसिबल वे में वो जाएगा। तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, जो हमारे स्पीकर में जो वायर हम लगाते हैं, उससे जब करंट अंदर जाता है हमारे ड्राइवर्स तक, तो ये एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, कनेक्टर। कि अगर ये गड़बड़ है, तो मतलब आप कितना ही अच्छा केबल खरीद लो, दुनिया का सबसे महंगा स्पीकर का केबल खरीद लो, और अगर कनेक्टर सही नहीं है, तो वहाँ सब मामला गड़बड़ हो जाता है। तो वो इसलिए इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखते हुए मैंने ये स्पेशली बनवाया। फिर उसके बाद अभी हमारी डिबेट चल रही थी कि भाई सिल्वर वाला जो हमको चाहिए, तो फिर वो भी उन्होंने कहा ठीक है कि मैं करता हूँ उस चीज़ का भी आपके लिए अरेंजमेंट, सब कुछ किया। लेकिन बात ये हो रही है अभी कि भाई अब इतना सब कुछ हो रहा है, तो वही बजट। अब मैं वही बोल रहा हूँ, आज की वीडियो में इसी सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करने वाले हम लोग। और भी क्या अपडेट हमारा, जैसे कि यहाँ पर टावर स्पीकर आप देख रहे हो, ये पुराने बिल्ड है, मतलब पुराने क्या, अभी कुछ दिन पहले की ही हैं, और जिसमें से कि जितने भी मैंने टेस्ट किया, हर तरीके से कुछ नए पोर्ट्स लगाए, अलग अलग तरीके के। बेसिकली पोर्ट की क्वालिटी चेंज की, पोर्ट का साइज सेम ही है जो होना चाहिए, बट वहाँ पर ना एक अजीब सा नॉइज़ मुझे फील हो रहा था। तो जिस वजह से पोर्ट को मैंने अपना ये जो फ्लेयर्ड वाला जो ट्यूब पोर्ट रहता है, इसको मैंने अभी कैंसिल कर दिया है। अब ये नहीं हम यूज़ करने वाले हैं। और अब मैं स्लॉट पोर्ट डिज़ाइन कर रहा हूँ, जिसमें कि ट्यूनिंग के लिए फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन ये भी एक कॉस्ट ऐड करता है। और साथ ही हम इस प्रोजेक्ट में जो सोल्डर वायर यूज़ कर रहे हैं, वो जैसा कि मैंने बताया कि सिल्वर मिक्स सोल्डर है। नॉर्मल सोल्डर में मोस्टली टिन और थोड़ा लीड या कॉपर होता है, लेकिन सिल्वर मिक्स करने से कंडक्टिविटी बेहतर हो जाती है। बेहतर कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि भाई क्रॉसओवर का हर कनेक्शन जो भी हम कनेक्ट करेंगे, एक जैसे कि कैपेसिटर से रजिस्टर को कनेक्ट करें, या जो भी जिस भी तरीके का कनेक्शन करेंगे, तो वहां पे लॉस जो है वो बहुत कम होगा, सिग्नल का होगा ही नहीं बेसिकली कहूं तो। और ज्यादा से ज्यादा क्लीनेस्ट साउंड जो हमें मिल सकेगी, वो वहां पर हमें मिलेगी। तो इसलिए सिल्वर सोल्डर का जो, वैसे भी अगर देखा जाए तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो भी बहुत हाई होता है,
तो जॉइंट्स स्ट्रांग रहेंगे, रिलायबल बनते हैं वो जॉइंट्स हमारे जो होते हैं, और जो कि हाई एंड स्पीकर के लिए, यानी कि हाई फाई स्पीकर जो हमारा बन रहा है उसके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब ये छोटी सी जो डिटेल है ये शायद सुनने में बड़ी सिंपल सी लगे, लेकिन ऐसे ही छोटी छोटी चीजें मिलकर एक स्पीकर को ट्रूली हाईफाई बनाती हैं। तो एक तरफ मेरा विजन है टॉप नॉच हाईफाई स्पीकर बिना बजट बढ़ाए आप सभी तक पहुंचाना, और दूसरी तरफ गोयनका जी का लॉजिक है कि भैया अगर बेंचमार्क बनाना है तो यह कॉम्प्रोमाइज नहीं चलेगा, चाहे बजट बढ़ाना ही क्यों ना पड़ जाए। तो हमने ये कहा कि नहीं, कॉम्प्रोमाइज तो हम करना ही नहीं चाहते, बजट मत बढ़ाओ। तो अभिषेक गोयनका जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन ये पूछना चाहूँगा कि जैसा कि ऑलरेडी 1 साल हो गया है हमें इस प्रोजेक्ट पे काम करते करते, धीरे धीरे हम लोग ऑलमोस्ट फाइनल स्टेज पे भी आ चुके हैं। फाइनल स्टेज पे आ चुके हैं मतलब यहाँ पर भी अभी एक थोड़ी सी जर्नी हमारी बाकी है। बट मुझे ये जानना है कि क्या जब हम परफेक्शन पर चलते हैं, परफेक्शन पे जाते हैं, तो क्या वो हमेशा बजट को तोड़ देता है, क्या ऐसा कुछ रहता है? हाँ, बेसिकली देखो, जो भी अपन परफेक्शन जितना करने जाएंगे, बेसिकली अभी आप जैसा करने जा रहे हो उस हिसाब से तो बजट तो नॉर्मली हिलना नहीं, पूरा ख़त्म ही हो जा रहा है। जो भी है अभी इतना परफेक्शन करने जाएंगे तो बजट तो ऑब्वियसली हर एक चीज़ में, ऐसा नहीं कि यही चीज़ में, बाकी ओवरऑल कोई भी चीज़ हो उसमें आपका बजट तो हिलेगा ही, मतलब अब तो जाना ही है, इसमें कम तो हो ही नहीं सकता। आप ट्राई कर रहे हो कि सेम बजट में रखने को, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है। तो अभी आप ही देखो कैसे करना है। मैं तो देखो करना तो है, और हर वो चीज़, सब चीज़ आ गई है हमारे पास, हर वो चीज़ जो चीज़ की मैंने डिमांड की उन्होंने दे तो दी, लेकिन जब कैलकुलेशन में उन्होंने मुझे चीज़ें बताई कि भाई ऐसे ऐसे जो बजटिंग हमारी है वो उस बजट पे हम नहीं रख पाएंगे जिस बजट पे जाना चाहिए, तो वो वहाँ पर अब हम लोग की ये चल रही है कि नहीं, मैं ये चाहता हूँ कि कुछ भी करके, कैसे भी करके उस चीज़ को हम बिना परफेक्शन कहीं से भी कम ना हो, किसी भी चीज़ में क्वालिटी में कोई कमी ना आए। हाईफाई मीन्स हाईफाई, और हाईफाई हाईफाई ही रहेगा, मिलेगा भी आपको हाईफाई। अभी हमारी और एक डिस्कशन चला जिसके ऊपर कि हम लोगों ने फिर एक्शन लिया, वो डिस्कशन था हमारा वुड को लेकर के। जैसे कि हम लोग ये रेगुलर वुड यूज कर रहे थे, अपनी MDF वाली जो रेगुलर वुड रहती है, तो वहां पर जैसा कि मैंने बताया पोर्ट का एक मेरे को इशू आ रहा था। फिर वुड का एक म्यूजिकलिटी होती है, जब ओवरऑल स्पीकर बनता है, आप उसको साउंड को सुनते हो, तो वहां पर एक ओवरऑल उसका कॉम्बिनेशन वुड का हमारे स्पीकर ड्राइवर्स के साथ जो साउंड आउटपुट आ रहा है उसका कॉम्बिनेशन के साथ क्या रिजल्ट आता है सामने। देखो, एक चीज़ होती है कि ग्राफ्स पे चलना। इस पॉइंट पर एक छोटी सी चीज़ समझाने की कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पर बजट की भी बात चल रही है तो बजट के ऊपर चलते हुए बताऊंगा कि जैसे कि किसी भी एक बहुत ही हाई एंड ब्रांड का कोई प्रोडक्ट ले लो, जो कि लेट्स से कि 20 लाख रुपए का कोई पेयर आता है, अगर आप उसका ग्राफ देखोगे तो आपको ना कभी भी वो एग्जैक्टली वैसा फ्लैट तो होगा, लेकिन वो वैसा फ्लैट नहीं दिखेगा जैसे कि फ्लैट हम समझते हैं अपनी इमेजिनेशन में कि फ्लैट मीन्स एकदम स्ट्रेट। उसमें हमेशा थोड़ा अप्स एंड डाउन पीक्स तो मिलेंगे, क्योंकि वहां क्या होता है कि कई तरीके की कंपनी होती है। कुछ होती हैं जो बिल्कुल ही टेक्निकलिटीज पे चलती हैं, और इवन DIY करने वाले जैसे कि हम लोग हैं पूरी इंडस्ट्री में जो भी लोग काम करते हैं, तो वहाँ पर कैसा होता है कि बहुत सारे लोग हैं जो कि सिर्फ जो भी रिजल्ट आ रहा है माइक्रोफोन से, जब जो भी हम लोग रीडिंग्स वगैरह लेते हैं तो उसका जो रिजल्ट आ रहा है उसी को बेस मान करके उसी को फाइनल कर देते हैं। और बहुत सारे लोग होते हैं उसके बाद फर्दर सुनते हैं अपने कानों से, और मेरा भी वही है कि मैं सुनता हूँ और सुनने के बाद मैं फिर वहाँ पर चेंजेस करता हूँ, भले ही ग्राफ में 19-20 ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि वो म्यूजिकलिटी में आती हैं चीज़ें। हम लोग यहाँ पर एक हाईफाई प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि अपने इंडिया के हिसाब से, आप लोगों की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो फुलफिल होना चाहिए। सिर्फ ग्राफ्स को देख करके अगर मैं बना दूंगा तो फिर वो मतलब नहीं रह जाएगा, उसमें वो मज़ा नहीं रह जाएगा। तो वहाँ पर जब मैंने सुना, देखो रिजल्ट बराबर आ रहा था। इवन पोर्ट का भी जो मैंने ट्यूनिंग की थी, जो ट्यूनिंग फ्रीक्वेंसी पे रखा था, तो FB जो आना चाहिए था बराबर वही आ रहा था जो मुझे चाहिए था। बट पॉइंट ये था कि जब मैं उसे सुन रहा था एकदम साइलेंस रूम में, तो कल को हर किसी के घर में जब जाएगा तो घर बंद होता है, आराम से रात के टाइम आप उसे सुन रहे होगे। कुछ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसीज म्यूजिक में ऐसी होती हैं जहां पर कि बेस की फ्रीक्वेंसीज खास तौर पे, जहां पर कि बेस के साथ साथ एक हल्का सा नॉइज सुनाई देता है जो कि पोर्ट से अक्सर आता है। ये हो गया, मैं बात कर रहा हूं जब आप डिमचिक डिमचिक वाले गाने सुन रहे हैं तब नहीं, जब आप मेलोडियस सॉन्ग सुन रहे होते हो जहां पर कि बेस भी अच्छा उसमें होता है गाने में, बट वो स्मूथ चल रहा होता है। तो वो नॉइज इग्नोरेंस में आ सकता है किसी किसी प्रोजेक्ट में अगर हम बनाएं, और वहां पर अगर सिर्फ ग्राफ को ही देखते तो वो नॉइज पकड़ में नहीं आता। तो जब गानों को चलाया तो समझ में आया कि नहीं, ग्राफ तो सही आ रहे हैं, सारे के सारा जो हमारी टेस्टिंग के रिजल्ट्स है वो सब सही आ रहे हैं, लेकिन
समस्या जो थी वो सुनने से मेरे को पता चल रही थी कि वो नहीं, और वही मैंने अभिषेक गोयनका जी को भी बताया और उन्होंने भी समझा, फील किया उस चीज़ को। तो हम लोग इस डिसीजन पे आए कि भैया हम लोग यहाँ पर अभी जो है स्लॉट पोर्ट जो है वो यूज़ करेंगे। स्लॉट पोर्ट थोड़ा सा और उसमें कॉस्ट एडिशन हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर वो वुड का ही बनेगा तो वुड और बढ़ेगी, जितना बन रहा था उससे थोड़ी ज़्यादा वुड लगेगी, बट उसमें एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है कि हम उसको ट्यून कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। अभी इसका कैसा है कि अभी ये एक फिक्स साइज़ है, अगर मैं इसे ट्यून करना चाहूँ तो मैं इसको आगे पीछे करके पोर्ट को एडजस्ट नहीं कर सकता। वैसे ऐसे और भी पोर्ट्स आते हैं, बट मैं वो उससे उस जोन से आउट होना चाह रहा था, क्योंकि मुझे वो नॉइज़ वाला सीन जो था वो नहीं चाहिए था। तो मैंने फिर उसके लिए बहुत तरीके हैं, मैं ये फर्दर किसी वीडियो में कभी फ्यूचर में बताऊंगा कि स्लॉट पोर्ट किस तरीके के हों और उनसे कैसा नॉइज़ की बात जो मैं कर रहा हूँ वो सब कम कैसे की जा सकती है। और भी बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे अपग्रेड कर रहे हैं, जैसे कि वुड की मैंने बात की। तो अभी अगर आप पीछे देखो तो यहाँ पर 3 तरीके की वुड्स आपको दिख रही होंगी, और चौथा तो जिस पे हम ऑलरेडी पहले बना रहे थे वो ये बहुत ही बेसिक वुड थी, क्योंकि हमें बजट कंट्रोल रहना था। तो हम ये चाह रहे थे कि हम जो रेगुलर MDF आता है उसको ही ले ले, लेकिन वहाँ पर एज एक टावर स्पीकर के लिए वो बिल्कुल भी मुझे सूट नहीं होती दिखी। वहाँ पर कितना ही उसको कंट्रोल कर लो, ब्रेसिंग भी मैं उसमें कितनी भी ज़्यादा ऐड कर लूँ, लेकिन वो जो म्यूजिकलिटी वाला फील होता है ना, जो आना चाहिए वो फील नहीं आ रहा था। तो उसके बाद फिर हमने एक जो एक्सटीरियर बोलते हैं ना, पिंक वाली जो आती है, एक्सटीरियर ग्रेड की एक पिंक कलर की एक वुड आती है, फिर वो ट्राई की। और फिर एक ब्लैक कलर की आती है, वो बॉयल गार्ड। तो एक बॉयल गार्ड, लेकिन बॉयल गार्ड वाला जो वुड है ना वो तो एकदम मतलब ऐसा मेटल कह लो या ऐसा कह लो ग्रेनाइट जैसा फील देता है, मतलब बहुत ही सॉलिड वुड है वो, बट वो बहुत ही ज़्यादा डेड है। मतलब स्पीकर्स के लिए वो मुझे वो बिल्कुल सही समझ में नहीं आई। फिर आती है हमारी HDMR वुड, जो कि जैसे कि ये यहाँ पर ये ग्रीन वाली आप देख रहे होगे जो वुड है ग्रीन वाली, ये HDMR वुड है, इसका एक पीस मेरे हाथ में है। तो एक ये वुड है जो कि मुझे बिल्कुल सही लगी हर एंगल से। पहले हमने जो वुड यूज की वो 17 mm की थी। एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि HDMR क्यों लिया, उसके ऊपर थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो वुड है हमारी ये 17 mm की हमको बोल करके मिलती है, लेकिन अभी क्या परफेक्शन की बात आती है ना, तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि CNC के बेड का प्रॉब्लम आ रहा था, हमने CNC का बेड को लेवल किया था। अब इस वुड का क्या प्रॉब्लम है, जितनी भी ये होती है ये 17 mm की नहीं होती है एक्चुअली, ये होती है 17.6, 17.7, पूरा 18 भी नहीं है, और 17.5 भी होती है, एटलीस्ट पूरी एक जैसी तो वो भी नहीं। और दूसरी चीज़ ये कि ये वुड एक साइड से अगर हम इसको नापें तो ये 17.5 कहीं पे आती है, और अगर दूसरे कॉर्नर पे उसको ट्राई करें तो वहाँ पे वो 17.7 शो करती है, 17.8 शो करती है। 17.8 या 17.5 mm यहाँ मिलीमीटर्स में, 1 मिलीमीटर के नीचे की फिगर्स पॉइंट में जो आती है मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। तो उस वजह से क्या होता है कि अब बेड तो लेवल हो गया CNC का, लेकिन वुड को कैसे लेवल करें। तो अब वुड में एक ये प्रॉब्लम होती है, अब जैसे बारिशों का मौसम है आजकल, तो वहाँ पर वुड जो है वो मॉइस्चर पकड़ के उसका साइज अलग अलग जगह से अलग अलग हो जाता है। तो जितनी लूज वुड होगी, बेसिकली क्या होता है, ये जो अपनी रेगुलर वुड होती है ये बहुत ज़्यादा डेंस नहीं होती, तो इसमें मॉइस्चर बहुत जल्दी पकड़ लेता है, और उस वजह से क्या होता है वुड थोड़ी सी अपने आप में फूल जाती है। अब वो 0.1 mm भी अगर फूल जाती है, और उस वक्त मैं अगर स्पीकर पर बना करके उसको लॉक करूंगा तो बाद में जब गर्मियां आएंगी तो उसका शेप चेंज होगा अलग तरीके से। तो वो 0.1 mm के ऊपर, देखो कहने को तो ये है कि जो स्टैंडर्ड में मेंटेन करा जाता है हाई-फाई स्टैंडर्ड में, वहां पर 2 to 3% चलता है, वेरिएबल जो भी रहता है उतना माना जाता है। लेकिन मेरा जो है कि मुझको वो भी नहीं चाहिए कि वो मौसम अगर बदले तो वहाँ वुड ना बदल जाए। तो उसके लिए फिर ये वुड्स के सब सैंपल्स मंगाए हम लोगों ने और उसके ऊपर टेस्टिंग वेस्टिंग की। तो वहाँ पर मुझे जो समझ में आई वो HDMR जो वुड है वो, जैसा कि अभी मैं ये HDMR के बारे में बात कर रहा हूँ, सिल्वर सोल्डर के बारे में बात की। मेरे हिसाब से तो ये हमारे प्रोजेक्ट की अभी फिलहाल मैं ये कहूँगा कि ये बैकबोन है, जिसको कि कई बार हम लोग बहुत लाइटली ले लेते हैं, बट मेरी समझ से तो मतलब ये हाई-फाई में जब हम एंटर कर रहे हैं तो वहाँ पर ये सब चीज़ें एक बैकबोन की तरह है ये बेसिकली, जो मुझे लगता है। आपको क्या लगता है कि ये ओवरकिल है या एक हाई एंड प्रोजेक्ट के लिए ज़रूरी है? मतलब आपका विज़न इस पर क्या जाता है, मैं चाहूँगा कि आप बताएं लोगों को। देखो, मेरे को फील ऐसा हो रहा है जैसे कि जो इंटीरियर ग्रेड यूज़ कर रहे हैं, मीन्स टावर्स के लिए तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये इनफ नहीं है। मीन्स अपने को अपग्रेड तो इसमें करना ही पड़ेगा। बेसिकली एक्सटीरियर फिर भी कर सकते हैं, लेकिन अगर करना ही है तो फिर बेटर जो बेस्ट होगा उस पे ही जाते हैं। जो HDMR है उनका डेंसिटी जो है वो नॉर्मल, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इंटीरियर ग्रेड का जो डेंसिटी आता है वो अप टू 700 तक आता है। फिर बाद में एक्सटीरियर ग्रेड का जो आता है वो 750 मैक्सिमम या 790 होगा एक्सटीरियर ग्रेड का। लेकिन जो HDMR है वो 825 से लेके 900 तक होता है।
तो उस हिसाब से इसमें मॉइस्चर का भी काफ़ी कंट्रोल होता है। बेसिकली आप इंटीरियर ग्रेड में आप उसको ऐसे ही कभी किधर दुकान में भी देखोगे तो उस पर ऐसा फंगस टाइप आ जाता है जल्दी से। अभी भी आप किसी भी दुकान में जाके देख लोगे तो उस पर फंगस आ ही जाता है, मतलब इंटीरियर ग्रेड में। लेकिन वही आप पिंक वाले पे देखोगे थोड़ा हल्का रहता है, लेकिन HDMR एकदम फ्रेश ही रहता है क्योंकि इसका मॉइस्चर जो कंट्रोल रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है और डेंस भी काफ़ी रहता है। इसके जो कॉर्नर्स रहते हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहते हैं, इनके कॉर्नर्स में भी इशू और प्लस अपना टावर में तो काफ़ी इश्यूज आएंगे। हाँ, ये एक्चुअली MDF के बारे में जो आपने बात कही, ये तो मतलब मैं खुद फेस कर रहा हूँ घर पे। मेरे पास कुछ स्पीकर्स पहले के रखे हुए हैं जो मैंने परचेज किए थे कुछ टाइम पहले। तो उनमें क्या हो रहा था, खास तौर पे ग्रिल वाली साइड पे कपड़ा चढ़ा होता है तो ग्रिल पर एक वाइट ब्लैक स्पीकर है, उस पर वो वाइट चारों तरफ से मतलब एक फंगस जैसी आ रही थी। वो रेगुलर MDF जैसा ये वाला इस टाइप पे बना हुआ था। तो उसको देख के मतलब मेरे को ऐसा लगा कि यार मतलब मैंने इतना पैसा किसी एक प्रोडक्ट पे डाला है और ये फंगस पकड़ रहा है। मैं खुद उसको परेशान हो गया था। तो मैंने इसको, खैर वो झड़ जाती है, आराम से निकल जाती है, कोई उससे कुछ अकुस्टिकली फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक अपने मन को संतुष्टि नहीं, तो जिसे नहीं पता हो तो डर जाएगा यार क्या हो गया। तो मतलब वो तो एक बहुत ही अलग सी चीज़ हो जाती है। उस चीज़ का बहुत ध्यान रखना ज़रूरी है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अब तो हमारा HDMR है, ये काफ़ी उस मामले में सही रहेगा। तो और जैसे कि मैंने आपसे शोल्डर के बारे में भी बात की, सिल्वर शोल्डर, उसके बारे में आपका क्या कहना है? मतलब जैसे कि सिल्वर पे अगर हम जा रहे हैं तो कैसे ना, देखो नॉर्मल शोल्डर जो वैसे भी हम लोग जो यूज़ करते हैं वो तो बेटर ही होता है, बट वो भी जो कॉस्टिंग है और जो सिल्वर कंटेंट में भी 2 मॉडल आते हैं। मीन्स उसमें एक 307 करके आता है और एक 305 आता है जो सबसे लास्ट है। और आपका डिमांड ऐसे है कि 307 भी नहीं चाहिए, आपको सिल्वर कंटेंट और चाहिए, जिसमें 307 में कुछ 0.3% होता है और जो 305 है उसमें 3% होता है जो सिल्वर है। और बेसिकली वो तो जो उसका कॉस्टिंग है, मीन्स जो नॉर्मल वाला है वो कुछ 2000 रुपीज़ kg हम लोग को आता है। बाकी ये जो है ये 20 to 25 30,000 तक भी जाता है। तो उस हिसाब से ये 10 टाइम्स कॉस्टली है। और जो 307 आप वो भी नहीं यूज़ करने बोल रहे हो, जबकि वो भी 10,000 प्लस ही आता है। तो बेसिकली 305 अभी ये जो टावर में यूज़ करेंगे तो कॉस्टिंग तो ऑब्वियस है कि बढ़ना ही है, मतलब कोई इसमें है ही नहीं कि नहीं बढ़ना है। मीन्स आप ये टर्मिनल्स भी फुल प्योर कॉपर, वो भी नॉर्मल नहीं है, तो वो सब में भी कॉस्टिंग तो कहीं ना कहीं से तो सब जगह से बढ़ ही रहा है। इंटरनल वायर्स भी जो यूज़ कर रहे हैं वो भी बेसिक तो है नहीं, सब हाई एंड ही है। सब 14 गेज के वायर अंदर इंटरनल में यूज़ कर रहे हैं। नॉर्मली लोग बाहर यूज़ नहीं करते, वो इंटरनल में भी इतने हैवी वायर, जबकि टावर हैवी है, यूज़ भी होना चाहिए, बट जो बजट के हिसाब से है उस हिसाब से जो सोच रहे हो उस हिसाब से थोड़ा पॉसिबल नहीं होगा। नहीं, ये पॉसिबल तो करना है हमें कैसे भी करके उस बजट में। लेकिन मैं आपके पॉइंटर्स में जिसको समझता हूँ, देखिए मुझे मालूम है, पता चलता है कि भाई हम जो चीज़ों में पैसा डाल रहे हैं तो वो चीज़ें बढ़ रही हैं, उनका ओवरऑल कॉस्टिंग बढ़ता जा रहा है छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के। तो मैंने वहाँ पर कुछ चीज़ें कम भी कराई ना, जैसे कि कील मैंने नहीं लगवाई आपसे स्पीकर में, मैंने कहा आप कील निकाल दो, आप ग्लू लगाओ। उसमें और प्रॉब्लम्स हो गया उसमें लेबर को इतना परेशानी हो रहा है उन लोग को। मीन्स इजी नहीं है, विदाउट कील में तो बिल्कुल ही इजी नहीं है। नहीं तो कील में तो बहुत इजी हो जाता था, सीधा उसको जॉइन किया, टक 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 मारा, प्रेशर गन से हो जाता था। लेकिन ये तो और टफ है, इसको क्लैंपिंग्स टाइम लेना, एक एक टावर को बनने में ऐसा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि शायद एक पैर एक ही दिन में बनेगा जिस हिसाब से लग रहा है। बट कर सकते हैं, कोशिश करेंगे। बट कील हम लोग ने यूज़ नहीं किया वो तो ठीक है, लेकिन जो ग्लू भी यूज़ किया है वो भी कोई नॉर्मल तो है नहीं। मतलब कील तो ठीक है लगा देते थे, जो भी है वो सस्ता ही पड़ता था, लेकिन इसमें जो ग्लू है उसका कॉस्टिंग भी बहुत हाई है, कोई नॉर्मल ग्लू नहीं है। इसको मीन्स ये ऐसा ग्लू है जो यूज़ करेंगे इसको तो 15 मिनट्स में ही सूख जाता है। बेसिकली ऐसा है, मतलब नॉर्मल जो आप मार्केट में ग्लूज़ देखोगे तो 4 to 5 आवर मिनिमम वाले, ये ऐसा है कि ये 15 मिनट्स में सूख जाएगा। मतलब इसको लगाने के बाद आप इसको फेंक भी दोगे तो भी ये मतलब वहाँ से जहाँ से जॉइंट है वहाँ से तो टूटेगा ही नहीं, चाहिए तो उसके बाजू से टूट जाएगा, लेकिन जहाँ से ग्लू लगा है वहाँ से नहीं टूटेगा। तो ऐसा है। तो जो भी चीज़ अपन कर रहे हैं वो नॉर्मल तो हो नहीं रहा है, वो सब मैं खुद फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा हूँ। लेकिन जो भी अच्छा ही है। कॉस्टिंग तो इस हिसाब से ये कील व्हील से सस्ती तो नहीं है, तो बहुत कॉस्टली ही है टाइम के हिसाब से भी और प्रोसेस के हिसाब से भी। कील से वही है कि शायद एक दिन में ज़्यादा भी बन सकते थे, हम लोग के 10 टाइम शायद ज़्यादा हो जाता था। हाँ, तो बेसिकली कहने का मतलब यहाँ पर आपका ये है कि जैसे कि लेबर कॉस्ट भी बढ़ेगी, फिर वो ऑब्वियसली बिजली का भी, सब चीज़ों का सब खर्चा वर्चा वो सब बढ़ेगा, है, सब चीज़ें बहुत रेंट, कुछ है। हाँ, हर चीज़ का मतलब ऑब्वियसली वो जितना
प्रोडक्शन जितना एक, जैसे कि अभी एक दिन में 10 हो रहे होते तो एक बार को उसकी कॉस्ट कम हो जाती, लेकिन वैसे फिर एक दिन में अगर एक बनेगा तो उसकी कॉस्ट थोड़ी ज़्यादा होगी। जब बात परफेक्शन की आती है, जहाँ मेरे को पता है कि भाई मुझको अगर कील नहीं यूज़ करनी, चाहे स्टेनलेस स्टील की ही क्यों ना हो, बहुत ना के बराबर चीज़ें होती है, लेकिन जब हाई फाई शब्द जुड़ता है तो वो बहुत से ना के बराबर ही निकालने के बाद वो हाई फाई हो सकता है। एक्चुअली जो हाई फाई होता है, जो हाई फिडिलिटी और जो साउंड जैसी है वैसी रिकॉर्ड की गई है, वैसी हमें सुनने को मिले के लिए पूरी सारी मेहनत है। मैं ये सब समझता हूँ कि भाई सब कुछ सही है कि कॉस्ट आपको लगता है कि वो बढ़ रही है, बट जो मेरा विजन है, जो मेरा एम है कि अपने इंडिया को एक ऐसा स्पीकर इतने कम बजट में देना कि वो हाई फाई वर्ड से डरे नहीं, बल्कि उनको लगे कि नहीं यार हाई फाई तो हम भी ले सकते हैं। खैर ऑब्वियसली उस बजट पे तो जिस स्केल पे और जिस तरीके के परफेक्शन पे हम काम कर रहे हैं, उस हिसाब से तो जो बाकी के ब्रांड्स और जो कंपनी, मतलब किसी ब्रांड से कोई तुलना नहीं है यहाँ पे, बट एक अंदाज़ा लगा के बात करने वाली बात है कि वहाँ पर जिस तरीके की चीज़ें होती हैं, विदेशी ब्रांड्स हो गए बहुत सारे, एक तो बाहर से आना, इंपोर्ट ड्यूटी, ये वो सब बहुत सारी चीज़ें होती हैं, और फिर उनका प्रोडक्शन स्केल वगैरह और उनकी कॉस्टिंग, मतलब वहाँ से हम कंपेयर नहीं कर सकते। बट एक जो जिस तरीके के एनवायरनमेंट में यहाँ पर हम जो भी चीज़ें हमको मिल सकती हैं, जो भी हमारे पास फैसिलिटीज़ हैं, उनसे कैसे ना कैसे बेस्ट निकालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मेरा हमेशा से वही रहे कि बजट ऐसा नहीं हो जाए कि फिर मतलब जहाँ पर मैं रखना चाह रहा हूँ उससे ऊपर जाएगा तो फिर ऐसा होगा कि भाई फिर सोचने वाली बात हो जाएगी। लोग सोचेंगे यार हाँ हाई फाई हम भी अफोर्ड कर तो सकते हैं, लेकिन देखेंगे, तो वो मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा सोचे कि देखेंगे। वही कहानी है कि भाई मतलब मैं चाहता हूं कि आप जो है कि उसके बजट को बिल्कुल भी ना बढ़ाएं, भले ही इसमें मतलब वो मार्जिन पे अर्निंग ना हो, जैसे कि बिजनेस में लोगों की जो भी उनका एक अपना आप लोग का मार्जिन रहता है, इसमें जितना ना से ना आप मार्जिन कर सकते हो वो आप, मैं चाहूँगा कि आप करो। बस इतना एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे। मैंने तो मेरा बजट ऑलमोस्ट 1.5 सा कर दिया है जिस बजट में आप बोल रहे थे उस बजट में तो पॉसिबल ही नहीं हो रहा है, लेकिन जो भी है इसको कोशिश पूरा करेंगे कि सब लोग ले सकें। लेकिन बजट तो इंक्रीज 101% होगा ही, काफ़ी मुश्किल है। जिस हिसाब से स्टार्टिंग में प्लान्स चल रहे थे उस हिसाब से काफ़ी सब चीज़ चेंजेस होते गए, मतलब एड ऑन्स भी काफ़ी हो गए। जो अपन सोच रहे थे कि ये चीज़ अंदर होगा, इंटरनल भी पॉलीफिल का यूज़ होगा, बट उसमें फेल्ट्स ऐड हो गए और फेल्ट्स भी कॉस्टली है, कस्टमाइज करवाए हैं। तो वो मतलब, और ऐसे नहीं कि थोड़ा लग रहा है, उसमें काफ़ी लग रहा है, मतलब तो हाँ काफ़ी लग रहा है। फिर पॉलीफिल्स भी यूज़ हो रहे हैं, जबकि उसका कॉस्ट फिर भी ठीक है, बट एज़ कम्पेयर टू फेल्ट जो जितना यूज़ हो रहा है। फिर नीचे स्पाइक्स ऐड ऑन करा दिए हैं, मतलब काफ़ी कुछ हो गया है, ऐसे नहीं कि नहीं हुआ है। तो उस हिसाब से बजट तो मतलब ये तो है ही। फिर शोल्डर वायर ये अचानक से आपके मन में कहाँ से आ गया पता नहीं, बट आ गए हैं तो अभी ये भी यूज़ करेंगे। नहीं, अचानक से नहीं आ गया। मैं ये सोच रहा था कि बेसिकली कहानी ये थी कि जब मैं बाकी सब चीज़ों को एकदम टॉप नॉच लेके जा रहा हूँ तो एक शोल्डर को क्यों हम इग्नोर कर दें। उसको भी मेरे को फिर ये चाहिए था कि नहीं, मुझे शोल्डर भी सिल्वर वाला ही चाहिए, चाहे जैसे भी हो करो। देखो अभी आप अपने कैलकुलेशंस और जो भी है एक बार और इस पर थोड़ा सा करो। मैं नहीं चाहूँगा कि अगर बढ़ता भी है तो मतलब ऐसा नहीं हो जाए कि एकदम से ही बूस्ट हो गया। अच्छा हाँ, आप लोग घबरा मत जाना कि क्या बजट की हम लोग बातें कर रहे हैं तो भाई लाखों में जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है एकदम। मैंने कई लोग कमेंट में पूछते हैं, मैं कहता हूँ बिलो 40 रहने वाला। अभी बिलो 40 में भी पॉसिबल 20+ या 10+, या कहो कि 2-4 रुपए। ऑब्वियसली वो तो मजाक की बात है, 2-4 रुपए या 10,000 तो नहीं होगा, बट हाँ 40 से नीचे। और जहाँ तक हमारी डिबेट चल रही है वो आप ये मान के चल लो कि 30 और 40 के बीच में कहीं पर कुछ तो होगा। बट ऐसा नहीं जैसा कि अगर आप घबराओ कि बजट हम लोग इतनी बातें कर रहे हैं तो फिर ऐसा लगे आपको कि यार पता नहीं ये लोग कहीं बहुत ज़्यादा बजट का तो कुछ नहीं लाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो क्योंकि देखो हाई फाई का जो मीनिंग है ना, वो एक ऑर्डिनरी स्पीकर से उसको हम रिलेट नहीं कर सकते। इवन एक ऑर्डिनरी DIY जो होता है, जो अगर हम कहीं मैं खुद करूं या आप खुद करें या किसी से करवाएं बाहर जैसे कि लोग करते हैं, तो वो एक अलग लेवल की चीज़ हो जाती है। वहाँ एक पर्टिकुलर के लिए एक चीज़ बन रही होती है, जैसे कि या तो मैं अपने लिए बना रहा हूँगा, या आप अगर किसी से बनवा रहे हो लेट से, तो वो आप किसी को एक प्रोजेक्ट दे रहे हो कि भाई मेरे लिए ये ड्राइवर्स को लेकर के तुम बना के दे दो। आप उसमें ट्रस्ट करके वो चीज़ वो आपको आपके हिसाब से बना के दे देगा, जैसा भी आप उससे बात करोगे, जो भी डील करोगे। यहाँ क्या हो जाता है, यहाँ चीज़ उल्टी हो जाती है। यहाँ मेरे को सबके लिए, मतलब किसी एक के लिए नहीं बनाना है, पूरे इंडिया के लिए बनाना। कितने हज़ारों लोग आप हैं
और वही चीज़ यहाँ पर जब मैं इनसे बात करता हूँ तो वो यही आता है कि भाई एक वुड तो नहीं लेकर के अपने को काम करना है, अभी यहाँ पर तो मतलब हज़ारों स्पीकर बन रहे हैं। तो अगर मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दूँ तो एक शीट पर हमारा एक टावर बन रहा है, जिसमें से कि कुछ, अब मैंने जो स्लॉट पोर्ट की बात की वो अभी नेक्स्ट शीट में से शायद कट के निकलेगा। तो उसके बाद वो कहानी क्या होगी कि वो नेक्स्ट लेवल पर और ज़्यादा चली जाती है, क्योंकि 2 टावर 2 शीट, और शीट जैसा कि वो कॉस्टिंग का तो अभी मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कितनी की आती है, बट इतना पता है कि वो एक नॉर्मल से काफ़ी कॉस्टली आती है। तो उस हिसाब से उनका भी पॉइंट मेरे को समझ में आता है कि भाई बजट बढ़ेगा, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि वो जितना भी बढ़े ना वो सिर्फ कॉस्ट टू कॉस्ट बढ़े। अगर लेट्स से कि कोई शीट है जो 5,000 की आती है, मतलब कितने कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन अगर 5,000 की शीट आती है तो हम उसको 5,000 के हिसाब से डिवाइड करके जितना लग रहा है उसी हिसाब से उसको बनाए। उसको ऐसा नहीं करे कि मतलब उस पर की कमीशन थोड़ा ऐड कर दे, जो भी बिजनेस के रूल्स रहते हैं या जो भी। देखो ये आपका जो भी विजन है इसको मैं भी ट्राई कर रहा हूँ कि जितना मेरा मिनिमम पे मिनिमम मार्जिन, तो ऑलमोस्ट मैं पहले तो सोच ही नहीं रहा हूँ। पहले तो मैं पूरा कॉस्ट टू कॉस्ट जो जो ऐड होते जा रहे हैं, बट वही इतना हो गया है तो ऐसे लग रहा है अभी ये एक तो इतना हैवी है, ये ऑलमोस्ट 25-30 kg के प्लस ही। अभी ये जब ये पूरा बन जाएगा एकदम परफेक्ट तो फिर समझ में आ जाएगा कि इसके पूरा पैकिंग के साथ इसका वेट कितना हो रहा है, शिपिंग कितना लगेगा, वो सब कैलकुलेट करने के बाद तो समझेगा कि एग्जैक्ट कितना जा रहा है। फिर उसके बाद मार्जिन सेट होगा, बट ऐसा जिस हिसाब से चल रहे हैं उस हिसाब से मार्जिन का तो अभी मैं सोच ही नहीं रहा हूँ अभी। नहीं, वो तो सोचने की ज़रूरत ही नहीं है ना। नहीं, ऑब्वियसली इतना सब करेंगे तो थोड़ा सा आपका भी उसमें होना चाहिए, बट वो अब देखो, अभी मैं यही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ कि जितना नीचे आप ला सकते हो उतना नीचे लाने की कोशिश कीजिए। बेसिकली कैसे, देखो इसमें अभी एक स्पीकर तो बनना है नहीं, करेक्ट। अभी इसमें बनना है जिस हिसाब से, मीन्स मैं नॉर्मली मेरे वेबसाइट पे कुछ भी चीज़ लिस्ट करूँगा तो डिमांड काफ़ी रहता ही है। कोई भी चीज़ हम लोग लाते हैं, या अभी हमारा DIY टावर तो ऑलरेडी 1 साल से लोग वेट कर रहे हैं। Correct. और प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा ही होने वाला है, परफेक्शन के साथ एकदम प्योर होने वाला है। तो उस हिसाब से ये एक पीस तो बिकना नहीं है, कस्टमर काफ़ी है। तो 1000 पीस भी अगर मैं मानूँ इसको रेडी करने के लिए, अभी जिस हिसाब से इसमें प्रोसेस में टाइम लग रहा है तो दिन में एक का मैं मतलब बना तो नहीं सकता, मुझे लेबर बढ़ाने पड़ेंगे, सब बढ़ाना पड़ेगा। तो उस हिसाब से मुझे रेडी करने के लिए टाइम चाहिए होगा, मतलब काफ़ी, अगर 1000 पीस मुझे बफर रखना ही पड़ेगा। अगर जिस दिन मैं लिस्ट करूँ मेरे पास स्टॉक में चाहिए। हाँ, मतलब 1000 पीस मतलब 1000 पेयर और 500 पेयर की कैसा समझो 500 पेयर, या समझो मैं जिस हिसाब से अभी मैंने 2.1 का भी एक वैसा किया था कि 100 यूनिट का हम लोग ने किया था कि उसका डिलीवरी डेट हम लोग इस डेट से स्टार्ट करेंगे। तो वैसा भी इसमें कर सकते हैं कि 100 पीस अभी स्टार्ट करेंगे, उसका डिलीवरी डेट XY जो भी डेट होगा 4-5 दिन बाद होगा तो उस दिन से स्टार्ट करेंगे। तो वैसा इसको 100 यूनिट्स अपन ऐसे कर सकते हैं। बेसिकली इसमें हर एक में टाइम लगेगा। हाँ, ऑब्वियसली वो तो मैं समझता हूँ कि देखो जल्दी आप लोग को तो ये लगता होगा कि जैसे कि मुझे भी लगता है, अगर मैं कोई चीज़ प्रोडक्ट खरीदने के लिए मार्केट में जाता हूँ तो भैया मैंने पैसे दिए और वो प्रोडक्ट ले लिया, लेकिन वो सिर्फ एक प्रोडक्ट मैं घर पे लेके आता हूँ। लेकिन कंपनी के लिए, फैक्ट्री के लिए, जहाँ पे उनकी जो भी यहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा होगा, वहाँ पर वो एक यूनिट आपके लिए थोड़ी बना रहे होंगे। यहाँ पर वही वाली बात जो मैंने बताई ना, DIY आप कहीं से करवा लो किसी को बोल के या आप खुद कर लो, वो वाली बात नहीं रह जाती। यहाँ बात आ जाती है कि आप एक ऐसी जगह से खरीद लो जहाँ पर हज़ारों पीस बन रहे होंगे, तो वहाँ पर हज़ारों पीस बनने के लिए भी टाइम चाहिए। तो लेट्स से कि अगर मेरा एक प्रोडक्ट मैं रेडी करके आपके सामने वीडियो ले भी आता हूँ कि भाई हमने बना लिया है फुल एंड फाइनल, तब उसको मैं, तभी उन्हें अप्रूवल मिलेगा, तब वो उसके आगे प्रोडक्शन स्टार्ट कर पाएंगे। तो उस स्टेज तक हम ऑलमोस्ट हैं। नेक्स्ट 15 to 20 डेज में मेरे ख्याल से क्रॉसओवर पर ऑलमोस्ट काम खत्म हो जा रहा है। मतलब मैक्स टू मैक्स 25 डेज पकड़ के चलो कि आपको एक फुल एंड फाइनल प्रोडक्ट का जो मैं रिव्यू लेके आऊँगा वैसा वो मैं लेके आऊँगा, और उसके बाद फिर हम उसके ऊपर जा सकते हैं। ये टेंटेटिव अभी भी बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से मैं यहाँ पर चीज़ों पर कुछ छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर चेंजेस करता रहता हूँ, शोल्डर हो गया, वुड के ऊपर ही पूरी वुड ही चेंज कर डाली, पोर्ट निकाल दिया, कुछ भी मेरा को पता नहीं अभी जब मैं क्रॉसओवर बनाऊँगा तब वहाँ क्या होगा, कुछ कह नहीं सकते। तो देखो, लेट होना मैं खुद चाहता हूं कि भाई मुझे भी, जब मैं साउंड को सुनूं तो मैं मरते दम तक उस साउंड को मेरे बच्चे भी देखे सुने और बच्चों के बच्चे भी सुने, क्योंकि ये कोई प्रोडक्ट 1 साल 2 साल में खराब नहीं होता। ये जो चलता है ये कम से कम 20 से 30 साल तो मिनिमम से मिनिमम जो है, अच्छे से अगर कोई रखे और सही पावर के साथ यूज करे तो डेफिनेटली वो 20 साल तो कहीं नहीं गए। तो उस हिसाब से मतलब मैं भी चाहता हूं कि मैं जब सुनूं तो मेरे मुंह से वाह ही निकले, वाह क्या बात है, वाह क्या बात है। और हाँ, सिर्फ मेरे से नहीं,
आप जितने भी लोग, जो भी लोग उसे खरीदोगे, हर एक इंसान आपके घर पे जो आए, आपके यार दोस्त रिश्तेदार सब जो सुने बोले यार क्या बात है, कहाँ से लिया, क्या है क्या है। वो ऐसा होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हम इंडिया में हम किसी से पीछे नहीं, हम सब साथ मिलके सब कुछ कर सकते हैं। तो आप लोगों का ही तो सपोर्ट चाहिए। चीज में लेट हो रही है और मैं ये शायद वीडियोस नहीं भी बनाता, ये चीजों को हम डिस्कस करते नहीं, लेकिन मुझे बताना जरूरी कि ओपन प्रोजेक्ट है, यहाँ पर आप लोग से ही राय लेकर के चीजों की शुरुआत हुई थी और वो लेट हो रही है। अब लेट हो रही है तो क्यों हो रही है बताना जरूरी है। मैं अपने परफेक्शन में आप कितना ही लिख लूँ, बहुत सारे लोग जो मुझे सपोर्ट करते थे वो भी अभी इस तरीके के कमेंट करने लग गए कि भाई क्या नेक्स्ट जनरेशन में आएगा, क्या होगा, ये सब वो सब। देखो आपको जो लिखना है आपकी, वो आपकी विल है, आपकी इच्छा है, आप लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन वहां से पढ़ के मुझे ये लगता है कि यार आपको मैं कैसे समझाऊं, तो वो समझाने के लिए फिर ये वीडियो बनाने पड़ते हैं कि क्यों टाइम लग रहा है। सीरियसली बोल रहा हूं कि ये 20 से 25 दिन का जो मैं टाइम दे रहा हूं, ये तो एटलीस्ट वो टाइम है जब कि हमारा ये रेडी होकर के उसका मैं क्रॉसओवर पे काम करके आप लोगों को सुनाऊंगा साउंड टेस्ट, वो भी टेंटेटिव, अभी 100% श्योरिटी के साथ नहीं बोल रहा हूं। और लेट भी हो सकता है और जल्दी भी हो सकता है, कुछ पता नहीं है, लेकिन हो जाएगा। और उसके बाद मैं उनको अप्रूवल दूंगा कि हाँ ये परफेक्शन के साथ डिजाइन है, ये अब आप बनाना चालू कर दो। तब वो कितने दिन में बनेंगे उसके हिसाब से वो लिस्ट होंगे, तब आप उन्हें खरीद पाओगे। उससे पहले किट मिल जाएगी आपको। जिस दिन समझो मैंने अप्रूवल दिया उसके बाद किट थोड़ा जल्दी मिल जाएगी, और उससे बाद जो फाइनल जो होगा उसको थोड़ा टाइम लगेगा। अब एक सरप्राइज भी है आप लोगों के लिए यहाँ पर, जो कि आज हमारी डिस्कशन हुआ था, तो वो सरप्राइज क्या है वो मैं आप लोग को बताना चाहूंगा। लोकेश वो स्पीकर लेके आना, चल, थैंक यू। तो ये बेसिकली वही है जो DS52 किट के आती थी, जो आपके अभी भी अवेलेबल है DS52 किट, उसी का पूरा बिल्ड बॉक्स है। थोड़े माइनर चेंजेस इस बॉक्स में किए गए हैं। अभी यहाँ पर जो अभिषेक गोयनका जी चाहते हैं जो करना, तो वहाँ पर उन्होंने कुछ सोचा है जो कि मैं चाहूँगा कि वो खुद ही बताएं कि वो क्या सोचा है। तो बेसिकली जो मैंने आपको एक एम्प दिया है, साउंड किंग SK25000 2.1 जो एम्पलीफायर है, तो उसके साथ मैं चाहता हूँ जो भी साउंड लवर है हमारे, तो जो आप रिव्यू करने वाले हैं, तो ये जो स्पीकर एक हमने अलग से बनाया है, तो बेसिकली ये 2.1 SK25000 2.1 और ये स्पीकर मैं चाहूँगा कि हमारे जो भी साउंड लवर्स हैं, तो उन लोग एक जो भी ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, शॉर्ट्स हो गए या वीडियो जो भी होगा, साउंड क्यों पसंद है उस बेसिस पे फिर हम लोग जो भी है जिसका जैसा बेटर होगा और कैसे करना है ये आप चाहिए तो आप डाल सकते हो। उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको दे दूंगा, तो आप उसका लिंक वगैरह डाल देना। ये एक तरीके से कॉन्टेस्ट टाइप हो गया बेसिकली, कि जहां पर कि आप किसी को ये गिफ्ट देना चाहते हो, लेकिन उन्हें ये बताना पड़ेगा कि उन्हें वो साउंड क्यों पसंद है, उसके पीछे रीज़न क्या है कि उन्हें वो क्यों मिले। बेसिकली वो एम्पलीफायर और वो स्पीकर का जो कॉम्बो है वो उन्हें क्यों मिले, यानी कि जैसे आप व्यूअर हो तो बेसिकली आपको ये चीज़ क्यों मिले के लिए आपको ये बताना है कि साउंड आपको क्यों पसंद है, म्यूजिक सुनना, गाना सुनना क्यों पसंद है। वो आपको एक वीडियो बनाना है, और शॉर्ट वीडियो हो या फिर लॉन्ग वीडियो, या जैसा भी आपको जितना लंबा वीडियो बनाना, वो वीडियो बना के अपने ही यूट्यूब पर जो भी आपका ऐप होगा, वो कैसे करते हैं वो चाहिए तो बहुत वीडियोज अवेलेबल है कि यूट्यूब पे वीडियो कैसे अपलोड करते हैं, आप वो देख सकते हो। वो आपको यूट्यूब पर बेसिकली वीडियो जो है वो अपलोड करना होगा, और वहाँ पर आपको ये बताना होगा, ऐसे वीडियो में बोलकर जैसे मैं बोलता हूँ आप ये बोल देना कि आपको साउंड क्यों पसंद है और क्यों आपको ये स्पीकर के साथ हमारा SK25000 2.1 जो साउंड किंग का एम्पलीफायर है इनका, वो का कॉम्बिनेशन आपको क्यों गिफ्ट में मिले। तो उसके लिए वो वीडियो बना करके आप शेयर करें। शॉर्ट वीडियो बना सकते हो, लंबा वीडियो बना सकते हो, कुछ भी यूट्यूब पे डालना है। उसका लिंक आपको जो शेयर करना है उसकी डिटेल्स, या आप मतलब वो चाहिए तो आप डायरेक्ट इनका जो डॉट साउंड का जो पेज है उसका लिंक भी मैं दे दूंगा, वहाँ पर उनको मैसेज में दे सकते हो, या ईमेल आईडी में शेयर कर दूंगा, आप वहाँ भेज सकते हो। और वहाँ से फिर वो लोग कैसे, फिर आप सेलेक्ट कैसे करोगे किसको देना है या क्या? बेसिकली वही सिलेक्ट तो पूरा टीम है हमारी, तो उन लोग सब बैठ के देखेंगे कि किसका कैसे क्या है, जिसका जो बेस्ट लगा हमें तो उसको दे देंगे हमने। तो मतलब बेस्ट लगा इन द सेंस कि किसी का साउंड के प्रति प्रेम कितना है, वो आप लोग फिर उसमें से सिलेक्शन करोगे। तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ मोटी मोटी बात यह है कि इससे एक तो फ्री में आपको मिलेगा, लेकिन देखा जाए तो फ्री में आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन वहाँ पर वो एक्चुअली फ्री में नहीं है, क्योंकि ये सब चीज़ें मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। ये ब्रांड्स की जो छोटी छोटी चीज़ें होती है ना, इनसे इनको बड़ा फ़ायदा होता है। भैया आप वीडियो तो डाल दोगे यूट्यूब पे,
तो फ़ायदा किसको होगा? इनको। बट देखा जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है, अपने इंडिया का ब्रांड है, बहुत अच्छा एम्पलीफायर रिव्यू मैं कर रहा हूँ, मैं सुन रहा हूँ उस पर रोज़ गाने, मुझको मालूम है वो कितना अच्छा है, और डेफिनेटली बनता है उसको प्रमोट करना कि ऑल ओवर इंडिया में। तो एक तरीके से ये एक प्रमोशन भी हो जाएगा इनका, कि जहाँ पर कि एम्पलीफायर और स्पीकर के बारे में लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पर जो है कि काफ़ी हाई क्वालिटी के प्रोडक्ट्स जो है हमारे यहाँ पे साउंड किंग का एम्पलीफायर हो गया, फिर ये DS52 स्पीकर हो गया, बहुत हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स है ये। तो अगर आप इस तरीके से करेंगे तो दोनों का फ़ायदा है उसमें। तो मैं तो मेरे हिसाब से तो ये एक बड़ा अच्छा आपने सोच निकाली है, तो ये मुझे लगता है कि बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है किसी के लिए कि भाई उसको वो लिंक वो कैसे शेयर करे या क्या। तो ईमेल करना अगर आपको नहीं आता तो आप अपने सर्कल में अपने फ्रेंड से आप पूछ सकते हैं कि कैसे ईमेल करें, या इनके यहाँ पर किसी भी तरीके से व्हाट्सएप नंबर भी शायद आपका है वेबसाइट पे, वहाँ पर भी आप लिंक शेयर कर सकते हो। तो जिसको जैसे भी करना हो वो 2-3 चीज़ें मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इवन यहाँ वीडियो पे ही आपको भी लिखा दिखा मिल रहा होगा, लेकिन डालना यूट्यूब पे ही है क्योंकि भैया प्रमोशन भी करना है तो उस हिसाब से वो यूट्यूब पे आप डालें। तो वो भले ही कोई भी हो, मतलब वेल टू डू फैमिली से भी बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन फ्री में तो बाजार में जब लिखा होता है ना फ्री फ्री फ्री, तो 25 चीज़ें वैसे ही बिक जाती हैं फ्री के चक्कर में, अरे साथ में फ्री में ये मिलेगा, फ्री में वो मिलेगा। तो यहाँ तो फ्री में मिलेगा खरीदने पे नहीं, सिर्फ वीडियो डालने पे फ्री में मिलेगा। तो बहुत आम सी बात है, छोटी सी चीज़ है, एक वीडियो बना के आपको अपलोड करना है और वही जो भी डिटेल्स होगी आप नीचे पढ़ लीजिएगा। मैं नीचे कमेंट सेक्शन में भी हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में लिख दूंगा, आपको पूरा डिटेल क्या है कमेंट्स में भी पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, और नीचे यहाँ वीडियो पे तो आपने लिखा देख ही लिया होगा। तो अभी फिलहाल बहुत लंबा हो चुका है वीडियो हमेशा की तरह फिलहाल मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आ गया हो तो नीचे जो लाइक का बटन लगा है उसे जरूर दबा दीजिएगा, और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल मैं आप लोग से आगे लेना चाहूंगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।